पेट्रोलियम मसनूआत का फॉर्मूला क्या होगा, इस हवाले से इस उलझन को सुलझाने के लिए वफाकी वज़रा अली परवेज़ मलिक और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो हैं अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब थे अवाम से, और उन्होंने ये बताया है कि अब हर रोज़, जी हाँ हर रोज़ पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाएगा। और ये बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ये आप समझें कि गवर्नमेंट के हिसाब से कि बेस्ट आइडिया है कि अगर हमने कमी को भी आवाम तक मुंतकिल करना है तो ये बेस्ट चीज़ है कि रोज़ की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत का तयन हो, और अगर इजाफे को मुंतकिल करना है तो भी बेहतर यही है कि रोज़ की बुनियाद पे हो। वरना ये गिला रह जाता है कि कभी ये शिकायत होती हैं कि जब कम होता है पेट्रोल आलमी मंडी में तो आवाम को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचाया जाता, लेकिन जब बढ़ता है तो फौरी तौर पर पहुँचाया जाता है। मज़े की बात यह है कि ये नेक विचार हुकूमत को तब आया है जब अब पेट्रोल सिर्फ ऊपर ही ऊपर की उड़ान कर रहा है, और अब कम होने की फ़िलहाल नियर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। सो मच हो कि जो एस्केलेशन है वो आपको पता है अमेरिका और ईरान के माबैन जारी है, और इस मामले में इस मरतबा जो हमारे बड़े इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हमें बताते हैं कोई बहुत ज़्यादा सालसी करने की अनथक मेहनत या आउट ऑफ द वे एफर्ट्स नहीं की जा रही। उसकी वजह यह है कि दोनों फरीकैन क्योंकि एक तरह से बज़िद हैं, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि एक कंसेंसस डेवलप करते हैं और मतलब दोनों की सुलह करवाते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है वो सुलह, बहुत चंद मिनटों की या दिनों की मेहमान होती है वो सुलह, और उसके बाद से दोबारा वही सिलसिला वही काम शुरू हो जाता है। फिर दोबारा पाकिस्तान आता है, जो दीगर कतर है और जो मीडिएटिंग कंट्रीज़ हैं वो आते हैं, फिर सुलह करवाते हैं, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब ये एक कभी ना ख़त्म होने वाले सा सिलसिला बन गया है पिछले 4-5 महीनों से। सो ये बात करना गलत नहीं है कि ऐसे में अब सुलह करवाने वाले उतने ज़्यादा आउट इन द ओपन नज़र नहीं आ रहे, सुलह कराने वाले या मीडिएटिंग कंट्रीज़, और अब पेट्रोल ऊपर ही ऊपर नज़र आ रहा है। अभी गवर्नमेंट को यह ख्याल आया है कि हम रोज़ जो हैं वो तब्दील करेंगे पेट्रोल की कीमत। साथ साथ उन्होंने ये बात की कि अब हम पेट्रोल को डीरेगुलेट भी करेंगे। इंपॉर्टेंटली हमारे अपने प्रोग्राम में भी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी जो कि अपोजिशन के एक बड़े अहम आवाज़ हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और इन तमाम मामलात को बड़ा करीबी तौर पर देखते रहे हैं, ये पेट्रोलियम अफेयर्स हों या मईशत हो। हमारे प्रोग्राम में भी ये वाली बात वो करके गए थे लास्ट कपल ऑफ वीक्स पहले कि इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि डीरेगुलेट कर दें आप पेट्रोल की कीमत को। क्या इस दफ़ा ये काम करके, अगर गवर्नमेंट भी अभी अंदिया दे रही है कि हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, तो क्या ये सही सिमत में कदम है? ये भी सवाल उठाएंगे। दूसरा सवाल ये भी उठाएंगे कि पेट्रोल की कीमत के हवाले से अब गवर्नमेंट ने बताया है कि अब हालात नागुज़ीर हो गए हैं। इस प्रेसर में ये बताया गया कि जो कीमतें हैं, डीजल की कीमत 110 से बढ़कर 140 हो गई है, और पेट्रोल की भी जो कीमत है वो तकरीबन $100 के लगभग नज़र आ रही है। ये फौरी तौर पर इस प्रेसर के दौरान ही मैंने खैर इसको गूगल किया और हमने देखा, हमारी टीम ने बल्कि ये बड़ा एक एफर्ट करके ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट की। ये आपके सामने वो चीज़, एनीबडी कैन गूगल दिस, कोई भी आम आदमी कर सकता है। गूगल करके जब हम देखते हैं कि इस वक्त 150 ग्लोबल क्रूड ब्लेंड्स एंड इंडिसेस क्या बता रहे हैं, ये लाइव चार्ट है नाजरीन आपके सामने। WTI $81 पर है, ब्रेंड क्रूड 86 पर है, मरबान क्रूड 80, नेचुरल गैस इसमें जो दुबई ब्रेंड जो बताया जाता है कि हम पाकिस्तान फॉलो करते हैं वो $73 पर है। कई सारे इवन जो अमरीकी इंडिसेस हैं वो भी इसमें नज़र आ रहे हैं आपको। $100 पर कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट से हम ये रेलिवेंटली सवाल उठाएंगे कि आया गवर्नमेंट या पाकिस्तान जो अपना तेल दरामद करता है किस इंडेक्स को फॉलो करके करता है? बिकॉज अभी वाइल द प्रेशर इज ऑन वे, अंडर वे जब ये है प्रेशर, अभी अभी हमने ये चीज़ सिर्फ एक गूगल करके देखी है, आप में से कोई भी ये करके इसको वेरीफाई कर सकता है। $100 पर एटलीस्ट कोई इंडिसेस इस चार्ट के हिसाब से नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर कोई और इंडेक्स है जो पाकिस्तान फॉलो करता है, वीड बी वेरी हैप्पी टू नो। अपोजिशन भी जो है उनको समझ नहीं आ रही कि तहरीक चलानी है या मज़ाहमत करनी है या मफामत करनी है। फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। हुज़ैफ़ा रहमान साहब नाजरीन गवर्नमेंट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए हमें ज्वाइन करते हैं। मुआविन खुसूसी हैं आप, वज़ीर आज़म के तमाम मामलात को बड़े हेल्म ऑफ अफेयर्स में देखते हैं, और कई मरतबा हमारे प्रोग्राम में भी हुज़ैफ़ा साहब माशाल्लाह बहुत सारी खबरें हमें बता के जाते हैं। तो इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हुज़ैफ़ा साहब। जनाब हसन मुर्तज़ा साहब नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना तरीन साथियों में से एक और अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम बहस में अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद।
और नाजरीन, इस पूरे मामले पे जो पीटीआई का पर्सपेक्टिव है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ स्पेल आउट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आप बड़े पुराने साथियों में एक हैं, स्टॉलवर्ट हैं तमाम बहस में। पीटीआई और अपोजिशन के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम, ही इज़ राइट हेयर। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आपको भी बहुत बहुत। हुज़ैफा साहब, मैं अगर आपसे ही बात का आगाज़ प्लीज़ करूँ, ये इब्तिदाइये में जो एक सवाल हमने अर्ज़ किया वहीं से आगाज़ अगर आप करें और आप भी हमारी मदद फरमाएं कि आप पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौन सा इंडेक्स फॉलो करते हैं ब्रेंट क्रूड का दरामद करने के लिए? क्योंकि ये तो गूगल करके हमने ये चार्ट निकाला है, इसमें कोई भी इंडेक्स $100 पर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मुना आलम साहिबा, आप हमेशा मेहरबानी फरमाती हैं जी नहीं कि यू आर हसास ऑलवेज काइंड, मौज़ूआत बहुत पर शुक्रिया। हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए हमें जी मौका जी देती जी हैं जी, और आपका बड़ा भी बहुत न्यूट्रल शुक्रिया। एनालिसिस करती हैं। लेकिन आपकी टीम बड़ी अच्छी रिसर्च करती है और ज़ाहिर है सारे प्रोफ़ेशनल लोग हैं, लेकिन मैं थोड़ी-सी रहनुमाई करना चाहूँगा आपकी टीम की। जरूर जरूर, जो बिल्कुल। बात अली परवेज़ मलिक साहब ने कही, हाँ। उन्होंने बेसिकली जो 110 और 140 को रेफ़र किया, गुज़ारिश ये है कि मैं आपके और आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए गुज़ारिश कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर 2 या 3 बड़ी ऑयल रिफ़ाइनरीज़ हैं। यानी अटक है, पार्को है। तो होता क्या है, लेट्स से अगर हम पाकिस्तान में आम तौर पे हम जो दुबई का फ़ॉर्मूला है उसको फ़ॉलो करते हैं, यानी क्रूड ऑयल यानी वहाँ से मंगवाते हैं, ये या उस रेट को फ़ॉलो करते हैं, जब ओगरा कीमतें बना रहा होता है, तो उस क्रूड ऑयल की बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पेट्रोल भी है, डीज़ल भी है, इवन के आप इसमें बिचमन भी है, उसके अलावा मिट्टी का तेल भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है, उससे जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने लाइसेंस दिया हुआ है, वो प्लस पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो पीएसओ है, वो बाकायदा रिफाइंड फॉर्मेट में भी डीज़ल और पेट्रोल मंगवाती है। जो डीज़ल और पेट्रोल रिफाइंड फॉर्म में आता है, उसकी आई कीमत को सी। रेफ़र किया अली परवेज़ साहब ने कि डीज़ल 140 पर है और पेट्रोल 100 या 110 का आपको बताया। गुज़ारिश ये है कि जो आप बात कर रही हैं, वो क्रूड ऑयल की बात कर रही हैं, मैं खाम तो तेल की हम बात कर अपनी रही हूँ। जी। ज़रूरत के लिए 20, 30, 40, 50% वो क्रूड ऑयल मंगवा लेते हैं। उसके रेट्स आपने बता दिए, सऊदी अरब का भी बता दिया, दुबई का भी बता दिया, यूके का भी बता दिया। लेकिन चूंकि आपके मुल्क में ऑयल रिफाइनरीज उस तादाद में नहीं है या आपकी जरूरत उस तादाद में पूरी नहीं हो पा रही होती, तो आप रिफाइंड फॉर्मेट में भी डीजल और पेट्रोल मंगवाते हैं। वेरी तो ट्रू। उसकी जी। कीमत का तायुन जो है वो आप सिंगापुर का जो फार्मूला बार बार टीवी चैनल्स पर चलता रहा ब्रेकिंग की सूरत में, जिसमें 110 और 140 को रेफर किया गया डॉलर, तो दरअसल उसकी बात हो रही है। इसलिए कोई इसमें ऐसे आदादोशुमार फर्ज नहीं किए गए और ना ऐसी कोई बात है कि आवाम को गुमराह किया नहीं, जाए बहुत या अच्छी आप लोगों से बात है। गलत जी बयानी जी, की जाए। बहुत अच्छी बात है, आपने तो क्लैरिटी दी गुजारिश और जी ये बिल्कुल बात सही जी है। हाँ गुजारिश जी। सिर्फ ये, हाँ जी जी गुजारिश सिर्फ ये प्लीज। है, हाँ, ये जरूर है कि माजी के अंदर कभी इतना बड़ा पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा नहीं हुआ और हमेशा से क्या होता रहा, इवन के ओगरा के जो फार्मूले को शहबाज शरीफ साहब ने फर्स्ट टाइम यानी पिछले 40 सालों में ओगरा का फार्मूला शहबाज साहब ने चेंज करवाया, जिसके अंदर खास तौर पर जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज थी उनका मार्जिन कम किया, यानी जिस वक्त 520 रुपए की थी तो ऑयल रिफाइनरीज चाहती थी कि 620 डीजल की कीमत हो जाए, लेकिन शहबाज साहब ने पूरे फॉर्मूले को दोबारा रिवाइज करवाया और वो 100 रुपए का मार्जिन जो है वो खत्म करवाया और वो आम आदमी को उसका रिलीफ दिया गया। और जब अभी हुज़ैफा सारा साहब, ये बहरानी ऑयल कैफियत पैदा रिफाइनरीज हुई तो जाहिर है एक जी अर्ज है कि ये अभी भी यही बात कर रहे हैं कि मुल्क में सिर्फ 15 दिन की जरूरत का पेट्रोल बाकी है। तेल कंपनियों ने फौरन आपसे ये मुतालबा किया है कि मुदाखलत करें। तो मतलब ये तो अभी भी एक तरफ से एक अर्जेंसी या इमरजेंसी की सूरत हाल का गोया खाका दिया जा रहा है ऑयल कंपनीज की तरफ से। तो फिर नहीं, आप क्या मैं बता करेंगे? देता हूँ मुन्ना साहब, जी इस पे भी मैं जी। गुजारिश कर देता हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था, तो शहबाज शरीफ साहब ने इस सारे फार्मूले को चेंज किया। ओगरा का फार्मूला जो था माजी में जो चला आ रहा था, और कोशिश किया कि एक अवाम दोस्त फार्मूला बना दिया जाए। और जो बार बार आप लोगों को रेफर किया जा रहा है, जो अली परवेज साहब भी, अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी आज आपको बार बार सिंगापुर के डीजल और पेट्रोल के फार्मूले की बात की, चूंकि कीमतें इतनी तेजी से ऊपर जा रही हैं और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, तो इसलिए अवाम को फर्स्ट टाइम जो है, ये नहीं इन पिछले 15-20 दिनों में बार बार सिंगापुर की बात आप लोगों ने भी सुनी, मीडिया के लिए भी एक नई बात थी कि अच्छा हम डीजल और पेट्रोल रिफाइंड फॉर्मेट में भी इंपोर्ट करते हैं और उसका जो रेट है वो हम सिंगापुर का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जो बात आपने कही कि आप क्या बात कर रही थी बीच में, आपने ऑयल सवाल ऑयल पूछा किया, मार्केटिंग मेरे दिमाग से कंपनीज का निकल मैंने गया। अर्ज किया था आपसे। जी जी जरूर, हाँ, ऑयल यहाँ वो मैं मार्केटिंग गुजारिश कर कंपनीज ने देता कहा हूँ ना जी। सिर्फ देखिए 15 बात दिन का इंपॉर्टेंट स्टॉक ये है बाकी है। कि ना हमने और बिल्कुल मदाखलत मियां का नवाज कहा है शरीफ साहब आपसे। ने फर्स्ट टाइम जी। 2013 में, मियां नवाज शरीफ साहब ने फर्स्ट टाइम 2013 में इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस शर्त पे लाइसेंस देना शुरू किए
कि अपने अपने स्टॉक बनाएंगी, रिजर्व्स मौजूद होंगे। और अगर इस दफा बहरान पैदा हुआ, जो 20 से 28 दिन का स्टॉक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्लेम करती हैं, ये भी मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला था, जिसके बाद इनके पास ये रिजर्व मौजूद थे। इस बात को हमने पहले भी एडमिट किया। आप इसको हमारी गलती कहें, माजी की हुकूमतों में डालें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेट लेवल के ऊपर ऑयल के कोई रिजर्व मौजूद नहीं है। लेकिन वजीर आजम करेक्ट। साहब ने इस हाँ। बहरानी कैफियत के अंदर, जो पिछले 2 महीने पहले थी, तो वजीर आजम साहब ने फैसला किया कि अब हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने जाती रिजर्व भी डेवलप करेगी, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं बन सकते। ये लेकिन गवर्नमेंट की लेकिन पॉलिसी हुजैफा बन साहब, चुकी अभी है। आपने खुद ही कहा ना इंशाअल्लाह कि ताला हम अपने मियां साहब रिजर्व ने, नवाज शरीफ साहब ने 2013 में लाइसेंस ही इस शर्त पर दिया था कि आप लोग 25 से 30 रोज का स्टॉक रखेंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन का स्टॉक है, तो ये वायलेशन नहीं कर रहे उस शर्त की जिस बुनियाद पे उनको जी लाइसेंस जी, दिया गया था? देखिए नहीं, इसमें वायलेशन नहीं है। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लाइसेंस दिए, लामहला जब स्टॉक रखती हैं, तो अरबों डॉलर ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट इनके पास मौजूद होती है। इसका अब हम एक ऑडिट करवाएंगे, जायजा लेंगे, जो इनके ऑयल डिपोज है, जिसके पास जो जो लिमिट मौजूद है, अगर उसने उसके मुताबिक उसे मेंटेन नहीं किया, वो जितनी भी तगड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। FIA जो है उसके खिलाफ कार्रवाई अच्छा, भी ये तो आप करेगी। बड़ी खबर लेकिन दे एक रहे हैं हम एक हमें। ऑडिट करने दें। हाँ, ओके, अच्छा, बिल्कुल। कि जो एक ऑयल ऑडिट होगा। मार्केटिंग कंपनी ओके, ने, ऑल्दो वो क्लेम कर अगर रहे हैं कि किसी उनके पता नहीं शहबाज इंपोर्ट शरीफ ड्यूटीज साहब की वजह इतने से जो, गुस्से में थे, मेरी बात हाँ, सुन लें, जरूर वजीर आजम साहब जरूर इतने बताएं। गुस्से में थे, उन्होंने वाजे किया कि ठीक है, हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं ये जो कीमतें बढ़ रही हैं अवाम को पास ऑन ना करूं। लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर हाँ, ये साबित हो गया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का स्टॉक जो है, लेट से वो 5 दिन का होना चाहिए था, उसने वो 2 दिन का कर दिया है, या उसने अदाद-ओ-शुमार फर्ज किए हैं, तो यू विल सी कि शहबाज साहब ने इसके लिए कमेटी भी बना दी है, और इनका आई बाकायदा सी। तौर पर हम कड़ा जो है इसकी निगरानी भी करेंगे, ऑडिट भी करेंगे। और अगर किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने ये स्टॉक जो है, अगर 28 दिन का रखना था या 25 दिन का रखना था, जो एग्जैक्ट उनके लाइसेंसिंग की जो सही शर्त हुआ, है, जी जी, उनके शर्त लाइसेंसिंग है, के हाँ। मुताबिक, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेगी और सख्त एक्शन लेंगे। अच्छा, राइट, आपने कहा कि